मॉर्निंग सृष्टि। देखिए, पहली बात तो ये जो एक्विजिशन गुजरात अंबुजा सीमेंट ने बना है, ये काफी अट्रैक्टिव एंटरप्राइज वैल्यू पे हो चुका है। करीबन 10,300 रुपए पर टन पे हुआ है और ये फैसिलिटी डेफिनेटली अंबुजा सीमेंट को अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद करेगी। रही बात एक्विजिशन के बाद जो एक्शन काउंटर्स में रहेगा, आई थिंक क्लियरली जो मीडियम और छोटे साइज सीमेंट कंपनियां हैं वहां पे फोकस रहेगा। मेरे ख्याल से हमको बेसिकली हेडलबर्ग सीमेंट, रैमको सीमेंट और टिपिकली जो जो स्टार सीमेंट जैसे काउंटर्स काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि देखिए, ये छोटी कंपनीज है लेकिन निश मार्केट्स में काम करती है। ओवरऑल अंबुजा सीमेंट्स में अभी आगे का जो एक्विजिशन होगा उसके लिए ऑलरेडी मार्केट में थोड़ी बहुत एक्शन आज सीमेंट स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल फंडामेंटल व्यू की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगले साल सीमेंट सेक्टर के लिए काफी अच्छा आना चाहिए। एक तो रॉ मटेरियल की कीमतें अभी कंट्रोल में आ चुकी है, प्राइसिंग पावर भी वापस इंडस्ट्री में आया है और अगर बजट में होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट बड़े अनाउंसमेंट करता है जो जुलाई में एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी और जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आपको सीमेंट सेक्टर में जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये छोटी कंपनियां जो है स्टार सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट, इसके ऊपर फोकस करिए और अंबुजा सीमेंट्स में डेफिनेटली आज एक अच्छा पॉजिटिव रुझान आपको देखना चाहिए क्योंकि मार्केट को पसंद आने वाला एक्विजिशन है जो आने वाले साल में डेफिनेटली इनको अच्छी तरह से रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन करे। पूजा, मुझे लग रहा है कि देखो, ये जो प्रेफरेंशियल कंपनी ने अनाउंस किया है 2468 या 2470 करोड़ का, ये इतना भी बड़ा नहीं है क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़े कि ये पैसा कहाँ पे यूज होगा तो उन्होंने कहा है कि कर्जा कम करने के लिए। अभी वोडाफोन इज सिटिंग ऑन अ डेट ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ और ये अमाउंट जो वो रेस करेंगे बहुत ही मामूली है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट का भी व्यू बन रहा है कि इतने छोटे अमाउंट से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात, कंपनी अभी भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव दिखा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर नेट लेवल की बात करें तो एवरेज 5-6 हजार का घाटा हर क्वार्टर में हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, मार्केट को थोड़ा सा कंसर्न इसलिए भी है कि इक्विटी डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि इन द नियर टर्म ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। ये प्रेफरेंशियल से मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी रीरेटिंग शॉर्ट टर्म में आएगी। मार्केट इंतजार कर रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल कब होगी। एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा प्रॉफिट अगर ये दिखाए तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को कंफर्ट और कन्विक्शन ज्यादा आएगा। तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़े फंड्स या कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस इसमें खरीदारी करेंगे। जो एफपीओ हुआ था उसके बाद एक छलांग जरूर लगी, बट उसके बाद उसको सस्टेन करने के लिए कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो हमारी तरफ से मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए, बट जिनके पास है वो होल्ड करे। होपफुली हमको लगता है कि 2-3 क्वार्टर के बाद अगर प्रॉफिट आता है तो ये स्टॉक में अपसाइड डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि देखिए, डिम्पी, अगर हम एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बात करें तो पिछले 3-4 महीनों से जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है एस्कॉर्ट्स का वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। तो ट्रैक्टर मार्केट में थोड़ी सी स्लो डाउन जरूर देखने को मिली है, लेकिन जब मानसून आता है तभी ऑब्वियसली ये सेक्टर जो है उसमें वापस एक तेजी का माहौल आता है। मुझे लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स के अलावा आप अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है क्योंकि ट्रैक्टर मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा मार्केट लीडर है। हमने देखा है कि तेजी से ट्रैक्टर का मार्केट शेयर ये बढ़ा रहे हैं, प्लस इनका जो हेडरूम है ग्रोथ के लिए वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे करीबन 3100 3200 का भी एक फेयर वैल्यू बन सकता है क्योंकि देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंसोलिडेटेड एंटिटी है। अपार्ट फ्रॉम एग्री बिजनेस उनका ऑटो बिजनेस है, प्लस सारे सब्सिडरीज है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपेयर टू एस्कॉर्ट्स कुबोटा आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है और मानसून का फैक्टर प्ले आउट होगा तो पहले आपको एमएनएम में ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। ऑफकोर्स मंथली डेटा आने के लिए अभी टाइम है, बट लग तो रहा है कि अगस्त सितंबर के जब नंबर आएंगे तभी मार्केट इंतजार करेगा कि मानसून कैसे प्ले आउट हो रहा है। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग मैं वेट करूंगा कि उनके वॉल्यूम नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव ग्रोथ आता है तो मार्केट को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और स्टॉक थोड़ा साइडवे ही रहेगा। नहीं, नहीं, देखिए डिम्पी, मुझे लग रहा है कि अभी भी जो रेगुलेटर का जो रिक्वायरमेंट है कि जो टैरिफ है उसको कंट्रोल में रखा जाए, उसको फ्री मार्केट ना किया जाए। तो जो हम कपलिंग बोलते हैं वो कपलिंग की पॉलिसी शायद अभी नई गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट जरूर आ सकती है, लेकिन एक जो चेंज हो चुका है वो हमने देखा है कि पावर जनरेशन और पावर कंजम्पशन दोनों ही बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं और इसका असर डेफिनेटली आईएक्स के मंथली वॉल्यूम्स पे भी देखने को मिला है। देखिए, अगर एक दो प्लेयर आते भी है तो भी मैं ये बात बता दूं कि आईएक्स करीबन 90-95% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। तो आने वाले दिनों में अगर 2 प्लेयर और भी आते हैं तो मार्केट तो डेफिनेटली काफी बड़ा है। और जिस प्रकार से अभी इनके फंडामेंटल्स है, करीबन 90% के EBITDA मार्जिन पे काम करते हैं, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है,
डिविडेंड्स भी बहुत अच्छी देती है। तो मुझे लगता है कि 170, 175 में अगर किसी को लेना भी है, तो अगले साल, डेढ़ साल की अगर हम बात करें, तो अच्छी खासी कमाई आपको इस लेवल से भी मिल सकती है। थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये रेगुलेटर की न्यूज़ आई थी, तभी शेयर को काफ़ी झटका लगा था और दूसरा इन्होंने एक 2:1 बोनस किया था, जिससे क्या होगा कि इक्विटी भी बहुत जल्दी बढ़ गई। अभी स्टॉक स्टेबल हो चुका है, तो अराउंड 170-75 में रिस्क रिवार्ड अच्छा बन सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। तो बहुत ही अच्छा विकल्प है, जो मुझे लगता है कि आगे चल के काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड दे सकता है। देखिए, एंटायर इंश्योरेंस स्पेस में एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत समय के बाद अभी वापस बिजनेस ट्रैक पे आ गया है। आई थिंक कोविड में इन कंपनीज को बहुत भारी झटका लगा था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से इंश्योरेंस मार्केट में वापस वाइब्रेंसी आ गई है। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि स्टार हेल्थ जो बेसिकली मेडिक्लेम पॉलिसीज में काफी बड़ा मात्रा में काम करता है, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि बहुत समय से कंसोलिडेट हो रहा है। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इनकी कस्टमर एक्विजिशन भी काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक स्टार हेल्थ, अगर किसी को साल, डेढ़ साल का नज़रिया लेना है, क्योंकि ये सारी लॉन्ग टर्म रनवे वाली कंपनी है, तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना ज़रूरी है। और दूसरा एचडीएफसी लाइफ, देखिए एचडीएफसी लाइफ बहुत समय तक कंसोलिडेट कर रहा था। मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा विकल्प है। मैनेजमेंट ने पिछले कॉन कॉल पे कहा था कि एफवाई 25 विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट होने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डिप्स पे इसको खरीदना चाहिए। दोनों स्टॉक्स आपको अगर साल, डेढ़ साल आप अगर टाइम फ्रेम रखते हैं, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, द स्टार हेल्थ एंड एचडीएफसी लाइफ, ये 2 कंपनीज मुझे अभी भी अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे एक थोड़ा निवेश बन सकता है।